उन्होंने अपने कौमी मफाद को देखा। कौमी मफाद कैसे मिला? उन्होंने बुराइयों ख़त्म की, बुराई ख़त्म की। तुर्की ने क्या किया? कौमी मफाद को देखा, लेकिन एक इकट्ठा होकर कैसे होता है कि वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। अली, क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ MCB इस्लामी बैंक का। ओके, चलिए मेरा आज का सवाल ये है कि अगर एक मुल्क की तरक्की को देखा जाए तो आपके लिहाज में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मजहब या कौमी मफाद? देखें, अगर हम देखें कौमी मज़हब और कौमी मफाद दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, लेकिन अगर हम देखें कौमी तरक्की के लिए क्या हो रहा है, वहाँ मज़हब भी काम आता है सबसे ज़्यादा और कौमी मफाद भी ज़्यादा काम आता है। अगर हम देखें हम किस मुल्क में रह रहे हैं, देन फिर दोनों को साथ लेकर चलेंगे ही तो हमारी तरक्की है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बाकी जितने भी ममालिक हैं, चले उनकी तरक्की का राज अगर जानना चाहिए तो कौमी मफाद को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलीजन भी नो डाउट, मज़हब भी नो डाउट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सियासत के अंदर मजहबी बात नहीं की। देखें, अगर हम देखें आपकी ही बात को लेते हैं, तुर्की ने कैसे तरक्की की, चाइना ने कैसे तरक्की की, उन्होंने अपने कौमी मफाद को देखा। कौमी मफाद कैसे मिला? उन्होंने बुराई ख़त्म की। तुर्की ने क्या किया? कौमी मफाद को देखा, लेकिन एक इकट्ठा होकर कैसे होता है कि एकजुट बन के जाते हैं तो कामयाब होते हैं इंसान। बिल्कुल। चलिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको ज़्यादा क्या नज़र आता है, कौमी मफाद या मजहब परस्ती ज़्यादा नज़र आती है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे? इधर दोनों नज़र नहीं आते। दोनों ही नज़र नहीं आ रहे? नहीं, दोनों नज़र, इधर जिस बंदे का जो उसको नज़र आता है ना, जो मफाद उसको जो नज़र आता है उस बंदे ने, मतलब एक मुझे जो जहाँ फ़ायदा मिल रहा होगा ना, चाहे उसको बंदे का अगले बंदे का नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपना फ़ायदा देखूँगा और आगे चला जाऊँगा। मैं ये नहीं देखूँगा यार वो मेरा भाई है, मैं उसका भी फ़ायदा सोचूँ, नहीं। चलें, आज लास्ट सवाल मेरा ये है कि हमने बात की कौमी मफाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या मज़हब। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए जितने भी हमारे कह लेंगे लॉज वगैरह थे, चले हम उमर लॉ की बात कर लेते हैं, वो किन्होंने बनाया? मुस्लिम्स ने बनाया, लेकिन हमने एक भी उसमें से अप्लाई नहीं किया। आज अगर आप बात करते हैं अमेरिका की, तो वहाँ पर उमर लॉ इस्तेमाल हो रहा है, वो अपनी सियासत में इस्तेमाल करते हैं उसको और इतने पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर हम एक्सट्रीमिज़म के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने मज़हब को। यहाँ हम अपने मज़हब को ही उस लिहाज से देखते हैं कि जहाँ से हमें फ़ायदा मिल रहा हो। हमें चाहिए हम मज़हब को उस लिहाज से देखें कि पूरी कौम है। उमर ला क्यों बनना था? ताकि सारों को एक जगह इक्वलिटी, लेकिन हमें ये इक्वलिटी मिलती नहीं है। ला बनता है वो गरीबों के लिए बनता है, ला बनता है वो जो कम सन होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए बेस्ट रहता है, लेकिन जो ला होता है वो जो हाई लेवल के होते हैं ब्यूरोक्रेट, उनके लिए ला वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ला हो सबके लिए इक्वल, लॉ हो सबके लिए इक्वल हो। तो लास्ट में क्या कहना चाहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग चलना चाहिए या एक साथ ही चलना चाहिए? हम सबको एक साथ होकर चलना चाहिए ताकि कौमी मफाद भी साथ रहे और अल्लाह ताला भी साथ रहे और खुश रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद हुसैन। सैयद हुसैन, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या स्टडी कर रहे हो? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हैं। चले, मेरा आज का सवाल ये कि एक मुल्क की तरक्की के लिए हमें मजहबी मफाद ज़्यादा ज़रूरी है या कौमी मफाद? मेरे मुताबिक दोनों जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मज़हब और कौमी मफाद दोनों है ना आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। बेसिकली क्या सबसे पहली चीज़ है कि आपका मज़हब, और मज़हब के साथ चलते हुए अपना कौमी मफाद। जब तक आप कौमी मफाद में एज अ कौम नहीं बेहतर चलेंगे, आप अपने मज़हब जो है उसको ऊपर बेसिकली नहीं चल सकते। लेकिन अगर दूसरे ममालिकों की बात की जाए, जैसे कि मैंने हमेशा किया, अगर हम अमेरिका की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो उनका जो मज़हब है वो कोसों दूर नज़र आता है कौमी मफादों से, और उन्होंने अपने मज़हब को कभी भी इंडल्ज करने की कोशिश नहीं की है सियासत के अंदर। देखिए, अगर सियासत में जब मज़हब आ जाते हैं तो फिर हम लोगों को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उन्होंने हमेशा मज़हब को सियासत से दूर रखा है। लेकिन जब तक आप स्पिरिचुअली तौर पर नहीं स्ट्रांग होगे, आप अपनी कौमी मफाद को, मेरा नहीं मानना कि आप अपनी कौमी एज अ कौम आप तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि मज़हब जो है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि हमारा मुल्क बना ही मज़हब के नाम पे है। इसलिए मेरा मुताबिक जो है मज़हब को भी साथ लेके चलना बहुत। अगर हम मज़हब को साथ लेके चलते हैं तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उसमें से पॉजिटिव चीज़ें लेकर आगे चलें, ताकि आने वाली नस्लों को जो है वो फ़ायदा पहुँचे, उनको पता होगा किस तरह से हमने कौमी मफाद को और मज़हब को साथ लेकर चलना है। अमेरिका की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वो ऑथ लेते हैं, वो जो उनके मज़हब उनको सिखाता है वो उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। यही तो है ना, हम जो है मज़हब को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो अखलाकियात के दायरा कार है उसमें नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम उनको साथ लेके चलेंगे तो हम एज अ नेशन भी तरक्की करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं IT का रहा हूँ। IT कर रहे हैं। चले, मेरा आज का सवाल ये है कि एक कौम की तरक्की के लिए कौमी मफाद ज़्यादा ज़रूरी है या मज़हब? देखें, हमारा अकीदा, हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है, हमारे लिए ये लाजमी है कि हम जो है ना पहले अपना दीन
देखें अगर आप अपना दीन बेहतर करेंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत भी उसी के साथ साथ जो है ना बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पहले दीन की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो वही उसी से हमारे तमाम मामला जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे। चलिए मेरा अगला सवाल ये कि आपने कहा हमें दीन की स्टडी करनी चाहिए। दीन की स्टडी में से इखलाकियात सीखनी चाहिए कि किस तरह से हमने अपने लोगों को लेकर चलना है, उनके साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए। जैसे हम उमर लॉ की बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने हर किसी को इक्वालिटी का दर्स दिया है और इक्वालिटी पर ही बात करते हैं, लेकिन हमारा मजहब जौन सा है अगर हम बात करें तो हम उसको सियासत में ले जाते हैं और सियासत में लेके जाके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखें अगर आप दीन को सियासत में लेके जाना चाहते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमें अपना नज़रिया भी चेंज करना चाहिए। हर दफ़ा हम लोग जितने भी ये हुक्मरान हैं इनको मौका देते हैं, तो अगर हम किसी दीनी बंदे को मौका दें तो हमें देना चाहिए। वो भी बेटर ऑप्शन है, जो कि हमारे लोगों को शऊर नहीं है, तो हमें उस तरफ भी सोचना चाहिए। और देखें कि हकूकुल्लाह के बाद हकूकुल बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम बंदों के हकूक़ भी पूरे करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। ठीक है, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो हमें इस चीज़ को भी लेके चलना चाहिए। चलिए मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हम इस वक्त बात करते हैं बाकी मुल्कों की, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन राइट्स नज़र आती हैं और साथ में अगर उनका मज़हब की बात की जाए या नेशन इंटरेस्ट की बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबद अली शेख। आप क्या करते हो? मैं फ़िलहाल तो जॉब की तलाश में हूँ। मैं ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। हाँ। ओके, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ। चलिए मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, मज़हब की और नेशन इंटरेस्ट यानी कि कौमी मफाद की, तो क्या ज़रूरी है आपको ज़्यादा लगता है? मज़हब ज़्यादा ज़रूरी है या कौमी मफाद ज़्यादा ज़रूरी है? मज़हब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मज़हब कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुसलमान के पास जो है ना वो मज़हब के सिवा और मतलब कुछ अहमियत नहीं देनी चाहिए किसी चीज़ को भी, क्योंकि बाकी दुनियादारी तो वैसे चलती रहती है। मज़हब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके लिए हमें जो है ना वो आगे जाकर हमें यही मज़हब बचाना है, मज़हब ने बचाना है हमें। लेकिन आज की अगर देखा जाए तो जितने भी ममालिकों ने तरक्की की है उन्होंने मज़हब को हमेशा एक अलग हिस्सा रखा है और कौमी मफाद को अलग हिस्सा रखा है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर हम मज़हब को कौमी मफाद में लेके आएंगे तो हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि मज़हब आपको पता है बहुत हसास चीज़ है। नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप मज़हब को लेकर चलेंगे साथ तो आप जो मतलब जो दुनियादारी है ना उसमें भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। ये एज ए सिर्फ मुस्लिम के लिए है। जो नॉन मुस्लिम हैं वो क्या सोचते हैं उनके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। चलिए अगर आपने कहा कि मुस्लिम्स के लिए, अगर हम अपनी बात करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो हम मज़हब को हमेशा पहले लेके आते हैं। आपको लगता है कि मज़हब को पहले लेके आए तो हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है? जी जी, अगर मज़हब को पहले लेकर आए कि मुल्क तरक्की करेगा, ज़रूर तरक्की करेगा। अभी मज़हब पहले नहीं है मुल्क के अंदर? नहीं, इसमें तो मज़हब बिल्कुल क्योंकि पीछे ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है ना वो दुनियावी जो मुफाद है ना उसको आगे रखा हुआ है। मज़हब अगर होता तो वो मज़हब के हिसाब से चलते तो वो ज़्यादा बेहतर था। वो उसमें जो है ना वो मतलब सारी जो है ना आप समझ ले, इस तरह समझ लें, क्योंकि इस्लाम में जो है ना वो एक दूसरे मुल्क को चलाने के लिए भी कोड दिए गए हैं। जी जी, अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे ना तो हमें तरक्की हासिल होगी। मतलब ये जो मुल्क है ना ये भी बिल्कुल सही रास्ते पे जाएगा और इंसान वैसे खुद तो है ना वो भी ठीक रास्ते पे जाएगा। मेरा लास्ट सवाल ये, आपने नॉन मुस्लिम्स की बात की, अगर अमेरिका इंडिया की बात की जाए तो उनका जो मज़हब है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र नहीं आता और मुल्की चीज़ों के अंदर, कौमी चीज़ों के अंदर, तो वो नेशन ने इतनी तरक्की की है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ एक फोकस रखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट अपना मज़हब है ना, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, वो नॉन मुस्लिम है। उनका वो अपने मज़हब को आगे रखें या ना रखें उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है। वो रखें ताए भी फिर भी नहीं उनके लिए कोई फ़र्क है, अगर वो नहीं रखते फिर भी कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम एज ए मुस्लिम हैं। थैंक यू सो मच।